उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका अदा करने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में गत विधानसभा चुनाव में मात्र एक ही सीट जीत सकी थी। मुख्य कारण बसपा का सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाने वाला दलित मतदाता का उसका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा खड़ा होना था। साथ ही दूसरा सबसे मजबूत मुस्लिम वोट बैंक भी उसके हाथ से खिसक कर समाजवादी पार्टी की ओर जाता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होने हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ दलितों और मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए नई रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती हैं कि जो किरकिरी गत विधानसभा चुनाव में पार्टी की हुई है, उस दाग को उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर दोहराया जाए। इसके प्रति बसपा सुप्रीमो कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 नगर निकाय चुनाव में लड़ने वाली बसपा इस बार अपने सिंबल पर मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रही है। बसपा की सबसे बड़ी चिंता उसके सबसे मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले दलित मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होना है। इसलिए पार्टी एक बार फिर अपनी मूल विचारधारा की ओर लौट रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका अंदाजा इस बात से भी लग जाता है कि बसपा को सत्ता का स्वाद चखाने वाले ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी पार्टी में लगभग हाशिए पर चल रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के सबसे करीबी पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता पहले ही दिखाया जा चुका है। चर्चा है कि नकुल दुबे के बाद सतीश चंद्र मिश्रा भी शीघ्र ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के कारण ही दलित मतदाता धीरे धीरे उनसे छिटककर भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुआ। वहीं कभी उसको सत्ता का स्वाद चखाने वाला ब्राह्मण मतदाता अब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए अब बसपा ने तो चाहता है कि पार्टी एक बार फिर अपनी मूल विचारधारा की ओर लौटे। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले अपने संगठन में अहम बदलाव करते हुए 20 दिसंबर को विश्वनाथ पाल को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसी दिन सहारनपुर में समाजवादी पार्टी से बसपा में आए इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया। विश्वनाथ पाल के प्रदेश अध्यक्ष और इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का प्रत्याशी घोषित करने के पीछे मायावती ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि विश्वनाथ पाल के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद मायावती ने क्या प्रतिक्रिया दी। मायावती ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानकारी ट्वीट से देते हुए लिखा कि अयोध्या के रहने वाले विश्वनाथ पाल बीएसपी के पुराने मिशनरी, कर्मठ और वफादार कार्यकर्ता हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे अति पिछड़ी जातियों को बीएसपी से जोड़कर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में पूरे जी जान से काम करके सफलता जरूर अर्जित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी चिंता उसका वोट बैंक कहे जाने वाला दलितों का साथ नहीं मिलने को लेकर है, जिसे लेकर बीएसपी का थिंक टैंक ज़्यादा चिंतित है। पार्टी चाहती है कि अगले साल के शुरू में होने वाले निकाय चुनाव में मेहनत कर पार्टी को मुख्यधारा में लाया जाए, ताकि 2024 के आम चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनावी रण में उतर सके। अब आपको बसपा की नई रणनीति के बारे में बताता हूँ। बसपा सुप्रीमो ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर समाज के अति पिछड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। यह वह वर्ग है जिस पर अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। मायावती चाहती हैं कि सपा के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाकर समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा सके। चूंकि भाजपा भी इस अति पिछड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, ऐसे में यहाँ इन दलों के बीच निश्चित ही घमासान देखने को मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रजापति, निषाद, कहार, राजभर, तोहरा, कश्यप, मल्ला, कुम्हार, धीवर, बिंद, भर, धीमान, बाथम, गोड़िया, मांझी और मछुआ ऐसी 17 अति पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें संविधान में तो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, मगर तकनीकी व राजनीतिक उलटफेर के चलते यह अनुसूचित जाति वर्ग की सूची से बाहर हो गई। अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के आधार पर 1991 तक इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला और उसके बाद से इनका हक राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बनकर रह गया। इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उठाते रहे हैं, ताकि इन जातियों को अपनी ओर मिलाया जा सके।
अब इनमें से कौन सा दल बाजी मारता है यह तो आने वाला समय ही बता सकता है, लेकिन बसपा ने विश्वनाथ पाल को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इन जातियों में पेंट बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब बसपा की दूसरी रणनीति पर चर्चा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले सहारनपुर से इमरान मसूद की पत्नी को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित करके मुस्लिम मतदाताओं में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मुस्लिमों का हित केवल बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो बसपा नगर निकाय चुनाव में कई मुस्लिम नेताओं को मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है। वहीं इस बात की भी प्रबल संभावना है कि दूसरे दलों के प्रमुख मुस्लिम नेता बसपा में शामिल हो सकते हैं। गत विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। बसपा की रणनीति है कि मुस्लिमों के बीच जाकर उन्हें ये बताया जाए कि भाजपा का मुकाबला केवल बसपा ही कर सकती है। साथ ही बसपा समाजवादी पार्टी में चल रहे चाचा भतीजे के घमासान को भी अपना मुद्दा बना सकती है। मुद्दा यह भी बन सकता है कि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वह मुस्लिमों का हुआ है। बसपा की तीसरी रणनीति अपनी मूल विचारधारा पर लौटने की है। कभी बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में आजकल लगभग हाशिए पर हैं। न तो उन्हें पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है और न ही वे पार्टी बैठक में शामिल हो रहे हैं। कुछ महीने पूर्व बसपा ने सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सूत्र बताते हैं कि इससे भी सतीश चंद्र मिश्रा बेहद आहत है। संभावना है कि नकुल दुबे के बाद सतीश चंद्र मिश्रा भी शीघ्र ही कांग्रेस में जा सकते हैं। दरअसल मायावती अच्छी तरह जानती है कि ब्राह्मण मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, जिससे अपनी ओर मिलाना मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। मायावती इस ओर अपना समय खर्च करना नहीं चाहती हैं, इसलिए बसपा के अधिकांश ब्राह्मण नेता धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दरअसल बसपा ने यह रणनीति अपनी मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनाई है। बसपा की सबसे बड़ी चिंता भी यही है। जरा चुनावी नतीजों पर गौर करिए, बसपा की चिंता आसानी से समझ में आ जाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 19 सीटें हासिल कर सकी थी और उसे 22.24% वोट ही प्राप्त हुए थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर विजय मिल सकी थी और वोट प्रतिशत भी घटकर 13% रह गया। पार्टी इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि SC/ST के लिए आरक्षित 86 सीटों पर भी उसे हार का सामना करना पड़ा। 2007 में 62 आरक्षित सीट जीतकर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई थी। वहीं 2017 में 2 आरक्षित सीटें जीती थीं। पार्टी ने 2012 के चुनाव में 17, 2002 में 21, 1996 में 22 और 1993 में 24 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो जिस सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत बसपा ने 2007 में प्रदेश में सरकार बनाई थी, वही सोशल इंजीनियरिंग उसे अब भारी पड़ रही है। पार्टी में मुस्लिमों और ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व के कारण दलित और पिछड़ों का एक वर्ग बसपा से छिटककर अन्य दलों में जा मिला, जिसके कारण पार्टी को 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीर दिख रही बसपा के सामने जीवन मरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में बसपा इन चुनावों में दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग के गठजोड़ के साथ मैदान में उतरकर अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का प्रयास करेगी। बसपा की इस नई रणनीति ने प्रदेश के 2 प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल जरूर पैदा कर दी है। ये पार्टियां बदले हुए समीकरणों पर विचार कर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी इस नई रणनीति में कहां तक कामयाब हो पाएगी, इसका उत्तर तो नगर निकाय चुनाव के परिणाम ही बता सकते हैं।